सोचो, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, क्या आप पैसों के लिए काम करना चाहते हो या पैसा आपके लिए काम करे? हम सब बचपन से एक ही कहानी सुनते आए हैं। अच्छे नंबर लाओ, अच्छी जॉब लो, मेहनत करो, रिटायरमेंट तक काम करो और फिर शायद शायद आराम मिले। लेकिन क्या ये सच में फ्रीडम है? इस किताब में एक ऐसा सिंपल रास्ता बताया गया है जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जो सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो फाइनेंशियल टेंशन से आज़ादी चाहता है। ये कहानी है सिंप्लिसिटी की, ये कहानी है डिसिप्लिन की, और सबसे बढ़कर ये कहानी है फ्रीडम की। द सिंपल पाथ टू वेल्थ। चैप्टर 1। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का असली मतलब। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ करोड़पति बनना नहीं होता। इसका मतलब होता है आपको किसी से परमिशन ना लेनी पड़े अपनी जिंदगी जीने के लिए। अगर आप अपनी जॉब छोड़ना चाहो तो छोड़ सको, अगर आप ब्रेक लेना चाहो तो ले सको, अगर आप किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो तो वहां से निकल सको। ऑथर कहते हैं वेल्थ का पर्पस स्टेटस नहीं होता, वेल्थ का पर्पस होता है कंट्रोल। कंट्रोल ओवर योर टाइम, कंट्रोल ओवर योर चॉइसेस, कंट्रोल ओवर योर लाइफ। और सबसे पावरफुल चीज, ये सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चैप्टर 2। दुश्मन कौन है? डेट। आज का सिस्टम हमें सिखाता है क्रेडिट कार्ड लो, ईएमआई पे खरीदो, कार लोन लो, होम लोन लो। लेकिन सच क्या है? डेट एक इनविजिबल चेन है। जब तक आप डेट में हो, आप फ्री नहीं हो। हाई इंटरेस्ट डेट, जैसे क्रेडिट कार्ड का 30-40% इंटरेस्ट, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को खत्म कर देता है। ऑथर का सीधा रूल है, सबसे पहले डेट से बाहर निकलो। कोई फैंसी इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई स्टॉक टिप्स नहीं, सिर्फ एक मिशन, डेट फ्री होना। क्योंकि जब तक पानी भरा हुआ है बकेट में होल के साथ, आप कितना भी पानी डालो, बकेट कभी नहीं भरेगी। चैप्टर 3। सेव करना क्यों जरूरी है? सेविंग बोरिंग लग सकती है, लेकिन सेविंग फ्रीडम का सीड है। अगर आप अपनी इनकम का 10% सेव करते हो, आप स्लो चलोगे। 20% सेव करते हो, आप तेज चलोगे। 50% सेव करते हो, आप रेस जीत सकते हो। सेविंग का मतलब सैक्रिफाइस नहीं है, सेविंग का मतलब फ्यूचर के लिए पावर बिल्ड करना है। हर रुपया जो आप इन्वेस्ट करते हो, वो आपके लिए एक छोटा एम्प्लॉय बन जाता है, जो दिन रात काम करता है विदाउट कंप्लेंट। चैप्टर 4। स्टॉक मार्केट से डरना क्यों गलत है? बहुत लोग स्टॉक मार्केट से डरते हैं। मार्केट गिर गया तो, क्रैश आ गया तो, सब पैसा डूब गया तो। ऑथर कहते हैं मार्केट शॉर्ट टर्म में अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ मशीन है। हिस्ट्री देखो, मार्केट क्रैश हुआ, फिर उठा, फिर क्रैश हुआ, फिर उठा। जो लोग डरे वो बेचकर निकल गए, जो लोग टिके रहे वो अमीर बन गए। सीक्रेट क्या है? इंडिविजुअल स्टॉक्स नहीं, स्टॉक पिकिंग नहीं, सिंपल इंडेक्स फंड्स। चैप्टर 5। सिंप्लिसिटी की पावर। ऑथर रेकमेंड करते हैं एक सिंपल लो कॉस्ट टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड। आइडिया सिंपल है, आप पूरा मार्केट खरीद लो, हर कंपनी का छोटा सा हिस्सा, एप्पल भी, माइक्रोसॉफ्ट भी, स्मॉल कंपनीज भी। अगर अमेरिका ग्रो करेगा, आप ग्रो करोगे। एक्सपेंस रेशियो लो होना चाहिए, फीस कम होनी चाहिए, और आपको बस रेगुलरली इन्वेस्ट करना है। नो टाइमिंग द मार्केट, नो गेसिंग, नो ड्रामा, सिर्फ कंसिस्टेंसी। चैप्टर 6। मार्केट क्रैश कैसे हैंडल करें? जब मार्केट गिरता है, मीडिया चिल्लाता है, रिसेशन, इकोनॉमिक कोलैप्स, पैनिक। लेकिन ऑथर कहते हैं क्रैश सेल है। अगर आप शॉपिंग मॉल में जाओ और सब चीजें 30% डिस्काउंट पे मिल रही हों, तो आप खुश होते हो या डरते हो? मार्केट क्रैश में शेयर्स डिस्काउंट पे मिलते हैं। रिच लोग पैनिक नहीं करते, वो खरीदते हैं। इमोशन कंट्रोल ही रियल सुपर पावर है। चैप्टर 7। FU मनी कॉन्सेप्ट। इस बुक का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है FU मनी। इसका मतलब बदतमीजी नहीं है, इसका मतलब है आपके पास इतना पैसा हो कि अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करे तो आप शांति से उठकर जा सको। ये कॉन्फिडेंस देता है, ये डिग्निटी देता है, और ये सिर्फ लकी लोगों के लिए नहीं है, ये डिसिप्लिन्ड लोगों के लिए है। चैप्टर 8। रिटायरमेंट नहीं, फ्रीडम। ऑथर कहते हैं रिटायरमेंट एक आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है। वाई वर्क 40 ईयर्स सिर्फ 10 साल जीने के लिए?
अगर आप अर्ली इन्वेस्ट करते हो, अग्रेसिवली सेव करते हो, तो आप 30s या 40s में ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो। फिर काम करना आपकी चॉइस बन जाता है, मजबूरी नहीं। चैप्टर 9, 4% रूल। एक सिंपल रूल है, 4% रूल। अगर आपके पास इतना इन्वेस्टेड पैसा हो कि आप हर साल उसका 4% निकाल सको और प्रिंसिपल ग्रो होता रहे, तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। एग्जाम्पल, अगर आपका ईयरली एक्सपेंस 5 लाख है, तो रफली 1.25 करोड़ इन्वेस्टेड चाहिए। सिंपल मैथ, क्लियर टारगेट, नो कंफ्यूजन। चैप्टर 10, लाइफ फिलॉसफी। ये किताब सिर्फ इन्वेस्टिंग की नहीं है, ये मिनिमलिज्म की है, ये इंटेंशनल लिविंग की है। कम खर्च करो, सिंपल जियो, अपने लिए जियो, सोसाइटी को इंप्रेस करने के लिए नहीं। वेल्थ दिखती नहीं है, वेल्थ फील होती है, फ्रीडम के फॉर्म में। अगर आप 10 साल डिसिप्लिन रह जाओ, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। नो लॉटरी, नो क्रिप्टो गैम्बल, नो गेट रिच क्विक स्कीम, सिर्फ सिंपल स्टेप्स, कंसिस्टेंट एक्शन और पेशेंस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कोई फैंटेसी नहीं है, ये एक डिसीजन है। आज का डिसीजन कल की फ्रीडम बन सकता है। आप पैसों के पीछे भागना बंद कर सकते हो और पैसा आपके लिए काम कर सकता है। यही है द सिंपल पाथ टू वेल्थ। जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपको लगता है जिंदगी अपग्रेड करना नेचुरल है। थोड़ा बड़ा घर, थोड़ी महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े, बेटर फोन, और धीरे धीरे बिना रियलाइज किए आपका खर्चा भी इनकम के साथ साथ बढ़ने लगता है। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये दिखने में हार्मलेस लगता है, लेकिन असल में ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सबसे बड़ा एनिमी है। क्योंकि जब आप ज्यादा कमाने लगते हो लेकिन ज्यादा बचाते नहीं हो, तो आप एक्चुअली फास्ट नहीं चल रहे, आप बस ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हो। ऑथर का मैसेज सिंपल है, जब इनकम बढ़े तो सबसे पहले सेविंग्स रेट बढ़ाओ। अपने फ्यूचर को अपग्रेड करो, ना कि सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को। जो लोग अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखते हैं, उन्हें फ्रीडम जल्दी मिलती है। जो लोग हर नई सैलरी के साथ नया ईएमआई ले आते हैं, उनकी रिटायरमेंट बस दूर होती चली जाती है। चैप्टर 12, कंपाउंडिंग, दुनिया का 8वां अजूबा। कंपाउंडिंग एक साइलेंट मैजिक है। ये शोर नहीं मचाता, हेडलाइंस नहीं बनाता, लेकिन वक्त के साथ माउंटेन्स बना देता है। जब आप इन्वेस्ट करते हो, तो आप सिर्फ अपने पैसे को काम पे नहीं भेजते, आप उसके रिटर्न्स को भी काम पे भेजते हो। और फिर उन रिटर्न्स के रिटर्न्स भी जेनरेट होते हैं। ये स्नोबॉल इफेक्ट है। शुरू में धीरे चलता है, इतना धीरे कि आपको डाउट होता है कुछ हो भी रहा है या नहीं। लेकिन 10-15 साल बाद ग्राफ सीधा ऊपर जाने लगता है। इसलिए ऑथर बार बार कहते हैं, जल्दी शुरू करो, परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, मार्केट का बॉटम पकड़ने की कोशिश मत करो। टाइम इन द मार्केट टाइमिंग द मार्केट से ज्यादा पावरफुल होता है। आज का छोटा इन्वेस्टमेंट कल का मैसिव फ्रीडम बन सकता है। बस कंडीशन एक ही है, पेशेंस। चैप्टर 15, फियर और ग्रीड का गेम। स्टॉक मार्केट नंबर्स का गेम नहीं है, इमोशंस का गेम है। जब मार्केट ऊपर होता है, लोग ग्रीड में आकर और पैसा डालते हैं, बिना सोचे समझे। जब मार्केट गिरता है, वही लोग डर कर सब बेच देते हैं। रिजल्ट, वो महंगा खरीदते हैं और सस्ता बेचते हैं। ऑथर कहते हैं, अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। मार्केट क्रैश होगा, रिसेशन आएगा, न्यूज़ नेगेटिव होगी, लेकिन अगर आपने अपना प्लान सिंपल और लॉन्ग टर्म रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ होल्ड, सिर्फ कंटिन्यू। वेल्थ बनाने वाले लोग जीनियस नहीं होते, वो डिसिप्लिन्ड होते हैं। वो हेडलाइंस फॉलो नहीं करते, वो अपना सिस्टम फॉलो करते हैं। चैप्टर 14, सिंपल पोर्टफोलियो की ताकत। इस किताब का एक सबसे पावरफुल आइडिया यह है कि इन्वेस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम, उतनी ज्यादा मिस्टेक्स। ऑथर रेकमेंड करते हैं लो कॉस्ट टोटल मार्केट इंडेक्स फंड अप्रोच। आइडिया ये नहीं है कि आप नेक्स्ट बिग स्टॉक ढूंढो, आइडिया ये है कि आप पूरा इंजन ओन करो। इकोनॉमी ग्रो करेगी तो आप ग्रो करोगे। फीस कम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाई एक्सपेंस रेशियो साइलेंटली आपकी रिटर्न्स खा जाता है। लॉन्ग टर्म में 1-2% एक्स्ट्रा फीस भी लाखों का डिफरेंस बना देती है। सिंप्लिसिटी ही एज है। चैप्टर 15, बॉन्ड्स और स्टेबिलिटी। जब आप यंग होते हो तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो, इसलिए पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का परसेंटेज ज्यादा हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के करीब आते हो, स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ बॉन्ड्स रोल प्ले करते हैं। बॉन्ड्स वॉलेटिलिटी कम करते हैं, मार्केट क्रैश में कुशन देते हैं। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि रिटायरमेंट के करीब ग्रेजुअली बॉन्ड्स इंक्रीज करें, ताकि जब आप अपने इन्वेस्टमेंट से पैसा निकालना स्टार्ट करें, तब मार्केट डाउनटर्न आपको डिस्टर्ब ना करे।
ये बैलेंस ही लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का सीक्रेट है। चैप्टर 16 विड्रॉल फेज का साइकोलॉजी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना एक फेज है, लेकिन उसके बाद का फेज और चैलेंजिंग हो सकता है, पैसा निकालना। जब आप सालों तक इन्वेस्ट करते आए हो तो सडनली विड्रॉ करना इमोशनली स्ट्रेंज लग सकता है। 4% रूल यहाँ गाइड बनकर आता है। हर साल अपने टोटल पोर्टफोलियो का अराउंड 4% निकालो, बाकी पैसा इन्वेस्टेड रहने दो। इससे चांसेस हाई होते हैं कि आपका कॉर्पस लॉन्ग टर्म सर्वाइव करे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर मार्केट डाउन है, थोड़ा कम खर्च करो। अगर मार्केट स्ट्रांग है, थोड़ा रिलैक्स करो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिजिड फॉर्मूला नहीं है, इंटेलिजेंट एडजस्टमेंट है। चैप्टर 17 वर्क ऑप्शनल लाइफ। इमेजिन करो एक सुबह आप उठते हो और आपको ऑफिस जाना जरूरी नहीं है। आप काम कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आप चाहते हो। आप प्रोजेक्ट चूज करते हो जो मीनिंगफुल लगता है। आप टॉक्सिक बॉस से टॉलरेट नहीं करते। आप अपने बच्चों के साथ वक्त स्पेंड करते हो बिना गिल्ट के। ये रिटायरमेंट नहीं है, ये वर्क ऑप्शनल लाइफ है। ये तब पॉसिबल होता है जब आपने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल किए हों, एग्रेसिवली इन्वेस्ट किया हो और डिसिप्लिन मेंटेन किया हो। फ्रीडम फ्लैशी नहीं होती, फ्रीडम क्वाइट होती है, लेकिन उसका इंपैक्ट जिंदगी पर सबसे लाउड होता है। चैप्टर 18 ट्रू वेल्थ की डेफिनेशन। आखिर में ऑथर एक सिंपल ट्रूथ बताते हैं। वेल्थ का मतलब लग्जरी नहीं है, वेल्थ का मतलब पीस है। अगर आप रात को चैन से सो सकते हो बिना फाइनेंशियल स्ट्रेस के, तो आप वेल्दी हो। अगर आप किसी डिसीजन को पैसों के डर से नहीं बल्कि अपनी वैल्यूज के बेसिस पर लेते हो, तो आप वेल्दी हो। और ये सब किसी सीक्रेट ट्रिक से नहीं आता, ये आता है सिंपल, बोरिंग, कंसिस्टेंट एक्शन से। जिंदगी शॉर्ट है। हम अपना सबसे वैल्यूएबल एसेट टाइम पैसों के लिए एक्सचेंज करते रहते हैं। लेकिन अगर हम स्मार्ट हो जाएं, अगर हम डिसिप्लिन चूज करें, अगर हम सिंप्लिसिटी अडॉप्ट करें, तो एक दिन ऐसा आ सकता है जब हमें अपना टाइम वापस मिल जाए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ओवरनाइट नहीं आता, इसमें साल लगते हैं, शायद डेकेड लगें। लेकिन हर महीने जो आप इन्वेस्ट करते हो, हर बार जब आप अननेसेसरी एक्सपेंस अवॉइड करते हो, हर बार जब आप पैनिक में सेल नहीं करते, आप अपने फ्यूचर को थोड़ा और सिक्योर कर रहे होते हो। ये रेस किसी और से नहीं है, ये रेस आपके खुद के फियर और इम्पेशेंस से है। आज आप डिसाइड कर सकते हो, मैं सिंपल रहूंगा, मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, मैं पेशेंस रखूंगा, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और रियलाइज करोगे, फ्रीडम कोई एक्सीडेंट नहीं था, फ्रीडम एक प्लान था, और आपने उस प्लान को फॉलो किया। चैप्टर 19 कंपैरिजन का जहर। आज का जमाना कंपैरिजन का जमाना है। सोशल मीडिया खोलते ही किसी की फॉरेन ट्रिप, किसी की न्यू कार, किसी का लग्जरी लाइफस्टाइल दिखता है। धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि शायद आप पीछे रह गए हो। लेकिन ऑथर एक बहुत पावरफुल बात समझाते हैं। कंपैरिजन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का साइलेंट किलर है। जब आप दूसरों की लाइफस्टाइल कॉपी करने लगते हो, तब आप अपनी फ्रीडम सैक्रिफाइस कर देते हो। हर बार जब आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए खर्च करते हो, आप अपने फ्यूचर से पैसा चुरा रहे होते हो। रियल वेल्थ दिखावा नहीं करती, रियल वेल्थ क्वाइटली ग्रो करती है। शायद आप सिंपल कपड़े पहनो, शायद आप सेकंड हैंड कार चलाओ, शायद लोग आपको एवरेज समझें, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, डेट फ्री हो और अपना फ्रीडम बिल्ड कर रहे हो, तो आप एक्चुअली गेम जीत रहे हो। कंपैरिजन से दूर रहना एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी ही नहीं, एक मेंटल पीस स्ट्रैटेजी भी है। चैप्टर 20 फाइनेंशियल एजुकेशन सिस्टम से क्यों नहीं मिलती। स्कूल में हमें अलजेब्रा सिखाया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री सिखाई जाती है, हिस्ट्री के डेट्स याद करवाए जाते हैं, लेकिन पैसा कैसे काम करता है ये कोई नहीं सिखाता। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल सिस्टम आपको एम्प्लॉय बनने के लिए प्रिपेयर करता है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए नहीं। ऑथर कहते हैं, अगर आप वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो तो आपको खुद सीखना पड़ेगा। और गुड न्यूज़ ये है कि सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन, इंडेक्स फंड्स और कंपाउंडिंग समझना है, बस इतना। जितना लोग सोचते हैं उतना मुश्किल नहीं है। फाइनेंशियल लिटरेसी एक शील्ड है जो आपको गलत एडवाइजर्स, अननेसेसरी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स और फ्लैशी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स से बचाती है। जब आप समझ जाते हो कि पैसा का इंजन कैसे काम करता है, तब आपको किसी एक्सपर्ट पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। चैप्टर 22 इन्फ्लेशन, इनविजिबल दुश्मन। इन्फ्लेशन धीरे धीरे आपके पैसों की वैल्यू खा जाता है। आज जो 100 रुपए में मिलता है, 10 साल बाद शायद 180 या 200 में मिले। अगर आपका पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है और ग्रो नहीं कर रहा, तो एक्चुअली वो कम हो रहा है, साइलेंटली। इसीलिए इन्वेस्टिंग जरूरी है। सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है, पैसा ग्रो भी होना चाहिए इन्फ्लेशन से ज्यादा रेट पे। ऑथर एम्फसाइज करते हैं कि लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट हिस्टोरिकली इन्फ्लेशन को बीट करता आया है,
इसीलिए रिस्क से डरना सल्यूशन नहीं है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते तो आप सेफ नहीं हो, आप स्लोली लूज कर रहे हो। चैप्टर 22, मार्केट को समझने की जरूरत नहीं, उसमें रहने की जरूरत है। बहुत लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए उन्हें इकोनॉमी समझनी होगी, ग्लोबल पॉलिटिक्स समझनी होगी, इंटरेस्ट रेट साइकिल्स प्रिडिक्ट करनी होंगी। लेकिन ऑथर का कहना है आपको ये सब नहीं करना, आपको सिर्फ मार्केट में इन्वेस्टेड रहना है। लॉन्ग टर्म में बिजनेसेस इनोवेट करते हैं, प्रॉफिट्स बढ़ाते हैं, प्रोडक्टिविटी ग्रो होती है, ह्यूमन प्रोग्रेस रुकता नहीं है। जब आप टोटल मार्केट इंडेक्स फंड खरीदते हो तो आप ह्यूमन प्रोग्रेस पर बेट लगाते हो, और हिस्ट्री ने दिखाया है कि लॉन्ग रन में प्रोग्रेस जीतती है। इसीलिए डेली न्यूज़ देखकर अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करना जरूरी नहीं, साइलेंस में इन्वेस्ट करो, पेशेंस में ग्रो करो। चैप्टर 23, फ्रीडम का इमोशनल इम्पैक्ट। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ नंबर्स का टारगेट नहीं होता। जब आपको पता होता है कि आपके पास इनफ इन्वेस्टेड एसेट्स हैं जो आपका खर्चा चला सकते हैं, तब आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, आप रिस्की बट मीनिंगफुल डिसीजंस लेने लगते हो, जैसे अपना पैशन परस्यू करना, अपना बिजनेस स्टार्ट करना या ब्रेक लेना। आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते हैं क्योंकि पैसों का प्रेशर कम होता है। फ्रीडम का इमोशनल इम्पैक्ट डीप होता है। ये सिर्फ आपको रिच नहीं बनाता, ये आपको सिक्योर फील कराता है, और सिक्योरिटी एक प्राइसलेस फीलिंग है। चैप्टर 24, सिंप्लिसिटी बोरिंग लग सकती है लेकिन पावरफुल है। इस किताब का रास्ता ग्लैमरस नहीं है। यहाँ कोई ओवरनाइट मिलियनेयर स्टोरी नहीं है, कोई सीक्रेट क्रिप्टो टिप नहीं है, कोई डबल योर मनी इन 30 डेज प्रॉमिस नहीं है। ये रास्ता बोरिंग लग सकता है, मंथली इन्वेस्टिंग, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स, पेशेंस, डिसिप्लिन, लेकिन एग्जैक्टली इसी बोरिंग कंसिस्टेंसी में पावर छुपी है। वेल्थ फ्लैशी मूव से नहीं, रिपेटिटिव स्मार्ट डिसीजन से बनती है। हर महीने SIP करना, हर साल अपना एसेट एलोकेशन रिव्यू करना, पैनिक में सेल न करना, ये स्मॉल बोरिंग एक्शंस ही लॉन्ग टर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देते हैं। चैप्टर 25, अपनी डेफिनेशन ऑफ इनफ ढूंढो। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि कितना इनफ है। अगर आपका गोल इनफाइनाइट है तो आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होगे। ऑथर एनकरेज करते हैं कि आप अपने एक्सपेंसेस कैलकुलेट करो, अपनी आइडियल लाइफस्टाइल डिफाइन करो और फिर उस हिसाब से टारगेट सेट करो। जब आपको पता होता है कि आपको कितना चाहिए, तब रेस क्लियर हो जाती है, वरना आप बस भागते रहते हो बिना फिनिश लाइन के। इनफ डिफाइन करना क्लैरिटी देता है और क्लैरिटी पावर देती है। चैप्टर 26, टाइम सबसे बड़ा एसेट है। हम अक्सर पैसा को सबसे इंपॉर्टेंट एसेट समझते हैं, लेकिन सच क्या है? पैसा वापस आ सकता है, टाइम नहीं। हर दिन जो आप ऑफिस में सिर्फ सैलरी के लिए स्पेंड करते हो, वो दिन वापस नहीं आता। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का कोर आइडिया पैसा कमाना नहीं है, अपना टाइम वापस लेना है। जब आप इन्वेस्ट करते हो, आप अपने फ्यूचर के फ्री आवर्स खरीद रहे होते हो। हर इन्वेस्टेड रुपी एक छोटा सा प्रॉमिस है कि एक दिन आप अपनी मर्जी से जी पाओगे। इसलिए डिले मत करो। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करूंगा सोचते सोचते साल निकल जाते हैं। परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। आज इम्परफेक्ट स्टार्ट करना बेटर है कल परफेक्ट प्लान बनाने से। चैप्टर 27, रिस्क को सही तरह समझो। लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट रिस्की है, लेकिन ऑथर कहते हैं सबसे बड़ा रिस्क है इन्वेस्ट ना करना। अगर आप पूरा पैसा कैश में रखते हो तो इन्फ्लेशन उसकी वैल्यू कम करता रहेगा। अगर आप सिर्फ सेफ खेलते हो तो आप ग्रोथ मिस कर देते हो। रियल रिस्क वॉलेटिलिटी नहीं है, रियल रिस्क है अपने गोल्स तक ना पहुंच पाना। इसलिए रिस्क को शॉर्ट टर्म प्राइस स्विंग्स के हिसाब से मत मेजर करो। रिस्क को मेजर करो, क्या आप 20 साल बाद फाइनेंशियली सिक्योर होगे या नहीं। जब पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म होता है तब शॉर्ट टर्म नॉइज डिस्टर्ब नहीं करती। चैप्टर 28, डिसिप्लिन ग्रेटर दैन इंटेलिजेंस। इन्वेस्टिंग में IQ से ज्यादा इंपॉर्टेंट EQ होता है, इमोशनल कंट्रोल। मार्केट गिरता है, हेडलाइंस नेगेटिव होती हैं, लोग पैनिक करते हैं। यहीं पर गेम जीता या हारा जाता है। स्मार्ट लोग भी फेल हो जाते हैं अगर वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते, और एवरेज लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स पा लेते हैं अगर वो डिसिप्लिन रहते हैं। सिंपल सिस्टम फॉलो करो, रेगुलर इन्वेस्ट करो, क्रैश में होल्ड करो, फीस कम रखो, बस। ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही विनिंग फॉर्मूला है। चैप्टर 29, अपनी लाइफ डिजाइन करो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का फाइनल गोल सिर्फ काम छोड़ना नहीं है, फाइनल गोल है अपनी लाइफ डिजाइन करना। आप कहाँ रहना चाहते हो, आप कैसे दिन स्पेंड करना चाहते हो, आप किन लोगों के साथ टाइम गुजारना चाहते हो। जब पैसा प्रॉब्लम नहीं रहता तब आप अपनी वैल्यूज के हिसाब से डिसीजंस लेते हो। शायद आप पैशन प्रोजेक्ट शुरू करो, शायद आप ट्रैवल करो, शायद आप अपने पेरेंट्स के साथ ज्यादा वक्त गुजारो।
फ्रीडम का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है, लेकिन एक बात कॉमन है, चॉइस। चैप्टर 30, लेगेसी और इम्पैक्ट। वेल्थ सिर्फ खुद के लिए नहीं होती। जब आप फाइनेंशियली सिक्योर होते हो तब आप दूसरों की मदद कर सकते हो। आप अपने बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखा सकते हो, आप चैरिटी कर सकते हो, आप कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। जब पैसा स्ट्रेस नहीं होता तब पैसा इम्पैक्ट बन सकता है। ये हाईएस्ट लेवल है वेल्थ का, जब आपका पैसा सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी काम करता है। अब थोड़ा रुक कर सोचिए, आप अपनी लाइफ के किस स्टेज पर हो? शुरुआत में, बीच में, या शायद लेट फील कर रहे हो? सच ये है कि जब तक आप स्टार्ट करते हो तब तक लेट नहीं होता। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक माउंटेन क्लाइंब की तरह है। शुरू में रास्ता लंबा लगता है, स्टेप्स छोटे लगते हैं, कभी कभी थकान होती है, कभी डाउट होता है कि क्या ये वर्थ है, लेकिन हर स्टेप आपको ऊपर ले जा रहा होता है। हर इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ा और फ्री बना रहा होता है। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे ये डिफिकल्ट नहीं था, ये बस कंसिस्टेंट था। आपने फ्लैशी लाइफस्टाइल रिजेक्ट की, आपने अननेसेसरी डेट अवॉइड किया, आपने मार्केट क्रैश में पेशेंस रखा, आपने कंपैरिजन से दूर रहना चूज किया, आपने अपने फ्यूचर को प्रायोरिटी दी, और धीरे धीरे बिना नॉइस के, बिना ड्रामा के आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन गए। उस दिन जब आप सुबह उठोगे और रियलाइज करोगे कि आपको मजबूरी में काम नहीं करना, आप स्माइल करोगे। वो स्माइल एक्सपेंसिव कार की नहीं होगी, वो स्माइल ब्रांडेड क्लोथ्स की नहीं होगी, वो स्माइल होगी कंट्रोल की। कंट्रोल ओवर योर टाइम, कंट्रोल ओवर योर चॉइसेस, कंट्रोल ओवर योर लाइफ। और शायद तब आप किसी और को भी ये सिंपल बात समझाओगे, क्योंकि रियल वेल्थ शेयर करने से कम नहीं होती, बढ़ती है। ये जर्नी ओवरनाइट सक्सेस की नहीं थी, ये जर्नी थी पेशेंस की, ये जर्नी थी सिंप्लिसिटी की, ये जर्नी थी सेल्फ रिस्पेक्ट की। और अगर आपने ये डिसीजन ले लिया है तो याद रखिए, फ्रीडम कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, फ्रीडम डिसिप्लिन्ड होती है। आज एक स्मॉल स्टेप लो, कल एक और, फिर एक और धीरे धीरे सिंपल पाथ आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ तक ले जाएगा। यही है द सिंपल पाथ टू वेल्थ।